Hello students, welcome back. So now we are going to start with the numericals. बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत इजी न्यूमेरिकल्स है इसके एमीटर और वोल्टमीटर वाले. तो पहले तो मैं आपको बता दूं, टेक्स्ट बुक में आई डोंट नो कितने सारे फॉर्मूले से सॉल्व किया रहेगा, पर हम बेसिकली ये फॉर्मूला यूज करने वाले हैं. और आपको पता है ये फॉर्मूला शंट का मींस आई एम गोइंग टू यूज इट फॉर एमीटर. और दूसरा फॉर्मूला R इज इक्वल टू V अपॉन IG माइनस G, ये फॉर्मूला मैं यूज करूंगा वोल्टमीटर के लिए. तो ये फॉर्मूला एमीटर में शंट फाइंड करने के लिए, ये वाला फॉर्मूला वोल्टमीटर में रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए. ठीक है. अभी बच्चों और एक शॉर्टकट वाला फॉर्मूला, अगर I मल्टीपल ऑफ IG में रहेगा, ओके, तो ये फॉर्मूला हमने बनाया था G अपॉन n माइनस वन. इट इज अप टू यू, यू वांट टू यूज इट और नॉट. इससे सारे सम सॉल्व हो जाते हैं. ये यूज करना ही चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं है, पर ठीक है, शॉर्टकट याद रखो. सिमिलरली R इज इक्वल टू G n माइनस वन. ओके, ये R के लिए इफ V इज n टाइम्स VG, इफ V इज n टाइम्स VG, तो ये फॉर्मूला होता है. पहले तो पहचान करो, चलो एकदम शांत होके सुनना. ये शंट का फॉर्मूला है. गैल्वानोमीटर को एमीटर में बदलने के लिए क्या लगाना पड़ता है? शंट. फर्स्ट चीज, गैल्वानोमीटर को एमीटर में बदलने के लिए क्या लगाना पड़ता है? शंट. डन. गैल्वानोमीटर इज कन्वर्टेड इनटू एमीटर बाय कनेक्टिंग शंट. पहला चीज, गैल्वानोमीटर जिस करंट के लिए फुल स्केल डिफ्लेक्शन बताएगा, दैट इज IG. IG मतलब गैल्वानोमीटर जिसके लिए फुल स्केल डिफ्लेक्शन बता रहा है, दैट इज IG. तो यहां पे भी IG का मतलब क्या है? करंट फ्लोइंग थ्रू गैल्वानोमीटर फॉर विच गैल्वानोमीटर शोज फुल स्केल डिफ्लेक्शन. IG क्या है? गैल्वानोमीटर से जाने वाला करंट है जिसके लिए गैल्वानोमीटर फुल स्केल डिफ्लेक्शन बताता है. व्हाट इज I? व्हाट इज I? I is the aim कि हमें किस में कन्वर्ट करना है. अच्छा, फुल स्केल डिफ्लेक्शन किसके लिए बता रहा है? IG के लिए. पर मेरा एम क्या है? मैं कौन सा एमीटर बनाना चाहता हूं, वो होता है I. V क्या है? एम कि मुझे कौन सा वोल्टमीटर बनाना है. समझ में आ रहा है? I क्या है? एम कि मुझे कौन से एमीटर में बदलना है उसको. V क्या है? कौन से वोल्टमीटर में बदलना है. और G तो रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वानोमीटर. इसके अलावा भी कुछ फॉर्मूले लगने वाले, पर फिलहाल बेसिक ये फॉर्मूले तो आप याद रखो ही रखो. ठीक है, चालू करें. चलो, आपके सामने एक मस्त सम आया, बहुत सिंपल सम है, टेक्स्ट बुक का सम है, बहुत सिंपल सम है कि एक गैल्वानोमीटर है जिसका रेजिस्टेंस दिया है 100 ओम्स. गैल्वानोमीटर का रेजिस्टेंस कितना है? 100 ओम्स. और वो फुल स्केल डिफ्लेक्शन बताता है 100 माइक्रो एम्पियर करंट के लिए. मतलब उसमें से 100 माइक्रो एम्पियर करंट जाएगा, उसका कांटा घूम जाएगा, है कि नहीं? 100 माइक्रो एम्पियर के लिए वो फुल स्केल डिफ्लेक्शन बताता है. I have to find the value of shunt. क्लियरली बोला, फाइंड वैल्यू ऑफ शंट, सो दैट वो 10 मिली एम्पियर तक रीड करे. ये मेरा एम है. जो मेरा एम है वो है I. ठीक है. अभी सिंपल वे शंट फाइंड करना है. सबसे पहले ना ये देखना, माइक्रो एम्पियर मिली एम्पियर, मजा नहीं आ रहा है, तो इसको मैं क्या कर देता हूं, 100 अपॉन 1000 कर दिया ना, तो ये मिली एम्पियर में कन्वर्ट हो जाएगा. तो 0.1 मिली एम्पियर है ना. IG का वैल्यू मिल गया 0.1 मिली एम्पियर. I का वैल्यू कितना है? 10. एक काम करो ना, I अपॉन IG फाइंड कर लो. I अपॉन IG फाइंड कर लो. I की वैल्यू 10 है मिली एम्पियर. IG का वैल्यू कितना है? 0.1 मिली एम्पियर. ये कैंसिल हो गया, तो I इज 100 टाइम IG. I is n टाइम्स IG. तो मुझे बताओ n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 100. सिंपल है कि नहीं? हमें पता है I क्या है, हमें पता है IG क्या है. तो सिंपल वे में I और IG को डिवाइड करो, पर डिवाइड करते हो दोनों का यूनिट क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए. तो पहला तो ये माइक्रो एम्पियर था, मैंने मिली एम्पियर में बदल दिया. पहला चीज है भाई, पहला चीज माइक्रो एम्पियर को मिली एम्पियर में बदला. कैसा बदला? डिवाइड बाय 1000 कर दो, या फिर मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻3, जैसे भी करोगे आंसर आएगा. अब मैं I अपॉन IG करता हूं, मुझे आंसर n का कितना मिला? 100. शंट फाइंड करना है. शंट क्या है? G अपॉन
n माइनस वन। तो शंट इज इक्वल टू जी कितना है 100 और 100 माइनस वन तो 100 अपॉन 99 तो लगभग 1.01 ओम्स के आसपास आंसर आना चाहिए। चेक करो सिंपल है कि नहीं। मैंने पहले ही बोला फॉर्मूला बेस्ड था, मैं ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। गैल्वानोमीटर दिया था 100 माइक्रो एम्पियर के लिए फुल स्केल डिफ्लेक्शन मतलब हो गया आईजी, सिंबल समझ लो, जिसके लिए फुल स्केल डिफ्लेक्शन मतलब होता है आईजी। सामने से बोला भाई शंट फाइंड कर ताकि 10 एम्पियर रीड करे, तो शंट फाइंड करना था, फॉर्मूला मैंने ये लगा, इससे भी आंसर आ जाएगा, पर ये ज्यादा इजी है ना, इससे लगा दिया। ठीक है, ये मुझे लग रहा है एक कंफर्टेबल हो जाएगा आपको सम सॉल्व करने के लिए। है काफी सम्स है, एक अगला सम पहला आप सॉल्व करो। मैं हमेशा बोलता हूं फर्स्ट यू ट्राई सी वेदर यू आर गेटिंग आंसर और नॉट। ओके, स्टार्ट सॉल्विंग द नेक्स्ट सम फास्ट। यस माय डियर स्टूडेंट्स, ये सम इजी था, नहीं आ रहेगा डोंट वरी। हमें क्या फाइंड करना है, फिर से सामने से बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ शंट। फाइंड द वैल्यू ऑफ शंट, शंट की वैल्यू फाइंड करो सच दैट कि शंट में से ओके शंट की वजह से गैल्वानोमीटर से 20% ऑफ करंट ही मेन करंट का जाना चाहिए। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ शंट, क्वेश्चन बहुत सिंपल है, व्हाट विल बी वैल्यू ऑफ शंट सच दैट इट अलाउज 20% ऑफ मेन करंट passes through a galvanometer of 99 ohms। तो गैल्वानोमीटर का रेजिस्टेंस ये है, शंट की वैल्यू फाइंड करनी है। एकदम इजी है, इसमें तो कुछ भी नहीं है। Ig इज इक्वल टू, पहले तो शंट ऐसे लगाओ कि गैल्वानोमीटर से 20% ही जाना चाहिए। अगर तुम लोग इसको डायग्राम देख लोगे है कि नहीं, ये ऐसा डायग्राम है, मैं ऑलरेडी पढ़ा है पर ठीक है चलो। करंट आ रहा है, ये गैल्वानोमीटर है और ये शंट है, तो वो क्या बोल रहा है, इधर से जितना करंट आ रहा है ना उसका सिर्फ 20% ऑफ आई इधर से जाना चाहिए। तो इसकी वैल्यू क्या रहेगी, ठीक है ना यार। तो Ig इज 20/100 ऑफ I, चल जाएगा ना यार आराम से। ये कैंसिल हो गया, 2 1 जा 2 5 जा, तो I इज इक्वल टू 5 टाइम्स Ig। नाउ I इज इक्वल टू n टाइम्स Ig रहेगा, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी 5। शंट क्या है G अपॉन n माइनस 1, तो G कितना है 99 अपॉन 5 माइनस 1 मतलब 99 अपॉन 4। इसको डिवाइड करो कितना आएगा 24.75 ओम्स। है कि नहीं। तो ये भी सिंपल क्वेश्चन हो गया, एकदम सिंपल, कुछ है ही नहीं, एकदम लॉटरी क्वेश्चन बोलते टेक्स्ट बुक है, बहुत जल्दी सबसे। कम ऑन, नेक्स्ट वन इज फॉर यू, स्टार्ट सॉल्विंग नेक्स्ट वन। यस तो ये वाला सम जो था वो वोल्ट मीटर वाला था। वोल्ट मीटर वाला सम का कैलकुलेशन तो काफी इजी रहता है। ठीक है, क्या करना है सम में आपको समझ में आ गया रहेगा व्हाट वी हैव टू डू। गैल्वानोमीटर का रेजिस्टेंस दिया है 25 ओम्स, फुल स्केल डिफ्लेक्शन बता रहा है 25 माइक्रो एम्पियर के लिए, और हमें कन्वर्ट करना है ताकि वो 10 वोल्ट रीड कर सके। अभी 25 माइक्रो एम्पियर पे वो फुल स्केल दिखा रहा है, 10 वोल्ट रीड कर सके, तो हमें उसके साथ सीरीज में रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा। आर बोलो या फिर टेक्स्ट बुक में इसको एक्स दिया हुआ है, जो भी आप यूज करना चाहते हो यू कैन यूज। ओके, तो कितना रेजिस्टेंस लगाएगा तो 10 वोल्ट मेजर करेगा। फॉर्मूला क्या, आर इज इक्वल टू वी अपॉन आई जी माइनस जी। तो ये फॉर्मूला है, मेरा एम क्या कि मैं 10 वोल्ट मेजर करूं। कंपलसरी आई जी का वैल्यू बच्चा एम्पियर में चाहिए, तो माइक्रो एम्पियर को एम्पियर में कन्वर्ट कर दिया, तो 25 इंटू 10 रेज टू माइनस 6 माइनस जी, जी का वैल्यू 25 है, तो ये हो जाएगा 10 इंटू 10 रेज टू 6 आएगा, तो 1 2 3 4 5 6 अपॉन 25 माइनस 25, ये तो बहुत अजीब लग रहा है। 25 1 जा 25 4 जा 1 2 3 4 5, बाप रे। तो इसका आंसर कितना आएगा मालूम है, 4 लाख में से 25 माइनस करना है, तो 3,99,975 ओम्स। चेक करो ये आंसर आया क्या। तो इतना हाई रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा आर, है कि नहीं। सिंपल है,
पहले ही बोला V अपॉन IG माइनस G। V अपना जो एम है, IG जिसके लिए फुल स्केल डिफ्लेक्शन आता है कंपलसरी एम्पियर में होना चाहिए, कंपलसरी है बच्चा, कंपलसरी। माइनस G रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा। चेक करो आपको ये आंसर आया कि नहीं, एंड इफ यू गॉट दिस आंसर गो फॉर द नेक्स्ट वन। यस, सो आई होप यू गॉट द आंसर। ये वो क्वेश्चन है जो सबसे इंपॉर्टेंट है। अभी तक हमने जितने क्वेश्चन सॉल्व किए इस टाइप में, मार्क करो बच्चों, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में ऐसे टाइप के क्वेश्चंस ज्यादा आते हैं। ओके, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, मार्क करके रखो, एकदम दिमाग में फिट करके रखो, ठीक है। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बट इसमें थोड़ा कॉन्सेप्चुअल आंसर देना, इसलिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप कॉन्सेप्चुअली आंसर नहीं दोगे, आपको बोर्ड एग्जाम में मार्क्स नहीं मिलने वाले। ओके, क्या बोला उसने कि गैल्वेनोमीटर है जिसकी वैल्यू दी है 40 ओम्स, ठीक है। गैल्वेनोमीटर की वैल्यू कितनी दी है? 40 ओम्स, और फुल स्केल डिफ्लेक्शन बता रहा है 4 मिली एम्पियर के लिए। I want to find how I will convert it into ammeter। क्वेश्चन को फ्रेमिंग समझो। उसने पूछा कि how you will convert it into ammeter, मतलब एमीटर में कैसे बदलोगे, ये क्वेश्चन पूछा। How you will convert it into ammeter to read 0.4 ampere, and how will you convert into voltmeter to read 0.5 volt। Okay, now चलो सम को सॉल्व करते, बहुत ही। ओके, टू कन्वर्ट इनटू एमीटर, बच्चा मैंने लिख दिया क्योंकि दोनों क्वेश्चन पूछा, एमीटर वोल्टमीटर, तो मैंने हेडिंग डाल दिया। प्रेजेंटेशन अच्छा रखा अपना। ये गलत है, ये गलत है, ये आई है। मैंने वही सोचा क्या लिखा है मैंने कि 0.5 एम्पीयर मेरा एम है, उसको आई लिखते हैं। तो सॉरी, देन चेक। तो पहले तो दोनों का यूनिट सेम कर दो। शॉर्टकट से करना है शॉर्टकट से करो, लॉन्ग कट से करना है लॉन्ग कट से करो, अप टू यू। अभी लॉन्ग कट से कर लेते क्योंकि बहुत बार शॉर्टकट से किया, तो ये वाला फॉर्मूला से करते, IG अपॉन I माइनस IG इंटू G। अगर इस फॉर्मूला से आपको सॉल्व करना है, सो ये टेक्निक में आपको सिखा, तो आपका कभी मिस्टेक नहीं होगा, बिलीव में आपका कभी रॉन्ग नहीं जाने वाला है, ठीक है। Whenever you are using this formula, माई एडवाइस, आप सबको मिली एम्पियर में रखो, आपका सम इजीली सॉल्व हो जाएगा। अभी IG ऑलरेडी मिली एम्पियर में दिया हुआ है, I को मिली एम्पियर में डाल दो, सम फटाक से सॉल्व हो जाएगा। कैलकुलेशन में टेंशन नहीं आएगा। अरे 0.4 एम्पियर है, अरे अगर मैं मल्टीप्लाई करेगा 1000 से तो 400 मिली एम्पियर हो जाएगा ना। एम्पियर टू मिली एम्पियर, 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 400 मिली एम्पियर, इतना तो आना चाहिए 12वीं का एग्जाम है आपका, ठीक है। तो एम्पियर को मिली एम्पियर में बदल दिया। अब क्या है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। S इज इक्वल टू IG की वैल्यू 4 है अपॉन I की वैल्यू कितनी है 400 माइनस 4 इंटू G कितना है 40, तो S इज इक्वल टू 4 अपॉन ये हो गया 396, ओके, इंटू 40। बराबर, देखो कितना इजीली कैलकुलेट। अगर मैं इसको कन्वर्ट कर दूं तो 0.00, इतना कंटाला, तो इतना मिस्टेक होने का चांसेस है। ये सबसे इजी वे करने का है कि नहीं। 4 से डिवाइड हो रहा है क्या, देखो शायद से होगा। 4 1 जा 4 9 जा 36 37 38 39 9 जा, अच्छा 40 अपॉन 99, 40 अपॉन 99 करो, इसका आंसर लगभग 0.4040 आएगा। चेक करता हूं, ठीक है। इसका आंसर कितना आएगा 0.4040, और आंसर ओम्स में लिखना। किस में लिखना? ओम्स में, क्योंकि शंट है। ये बात समझा। दूसरा अपना जो रेगुलर मेथड है उससे हम क्या करेंगे, इन दोनों को डिवाइड कर लेंगे, I अपॉन IG। ओके, I की वैल्यू कितनी है 400, IG की वैल्यू कितनी है 4, आंसर कितना आता है 100, तो I इज 100 टाइम्स IG, तो N की वैल्यू कितनी हो गई 100। फॉर्मूला कौन सा लगाते हैं, G अपॉन N माइनस 1। G की वैल्यू कितनी है 40 अपॉन 100 माइनस 1, तो 40 अपॉन 99, देखो यहाँ पे है ना। तो अभी तक हम ऐसे सॉल्व कर रहे थे, आपको ऐसे सॉल्व करना है, ऐसे सॉल्व करो N वाला फॉर्मूला लगा के, या फिर ऐसे सॉल्व करो। पर इसमें कभी कभी मिस्टेक हो जाते बच्चों के, तो
इसको जब भी यूज करना ना बच्चों, मिली एम्पियर में रखो, बहुत इजीली हो जाएगा। अब ये आंसर यहां पे छोड़ दिया ना, आपका 1 मार्क जाने वाला है बच्चों, 1 मार्क आपका गया समझो, क्योंकि क्वेश्चन पूछा हाउ यू विल कन्वर्ट इनटू एमीटर। अभी क्वेश्चन ये नहीं पूछे कि फाइंड शंट, अभी क्वेश्चन ऐसे पूछा क्या फाइंड शंट, नहीं, अभी क्वेश्चन क्या पूछा, हाउ यू विल कन्वर्ट इनटू एमीटर। तो अपने को डायलॉग मारना पड़ेगा, एमजीजी इज कन्वर्टेड इनटू एमीटर by connecting 0.4040 ohms resistance in parallel, resistance बोलो शंट बोलो, parallel with coil। तो ये हेडिंग आपको डाल देना है। बात समझ में आ रहा है? तो आपने बता दिया हाउ यू विल कन्वर्ट, कि भाई इसको पैरेलल में कनेक्ट करो, इट विल गेट कन्वर्टेड। नाउ सेकंड हेडिंग, to convert into voltmeter। वोल्टमीटर में कन्वर्ट करना है तो रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा, R लिखो, या फिर टेक्स्ट बुक में क्या दिया हुआ है, X दिया है ना, तो R लिखना है, X लिखना है, तुम लोग के ऊपर है। X इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है, V अपॉन IG माइनस G, ठीक है। V का वैल्यू कितना है 0.5, IG कितना है 4 मिली एम्पियर है। हाँ, पर ये फॉर्मूला में लास्ट लेक्चर में, लास्ट हमने बताया था कि कंपलसरी तेरे को क्या डालना है, एम्पियर डालना है। अभी तो मिली एम्पियर डालेगा तो रॉन्ग हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला जब वोल्ट मीटर का यूज कर रहे हो, ये कंपलसरी किसमें होना चाहिए, बराबर है। माइनस जी का वैल्यू कितना है 40, अच्छा चलो 5, ओके 50, 1 2 चलेगा, अपॉन 4 माइनस 40, इसको डिवाइड करके देखते कितना आ रहा है, 41 जा 4 1 जा 4 और ये 4 2 जा 8 5 है ना 125, बराबर है। इफ आई नो ये रॉन्ग कर दिया मैंने, 500 आना चाहिए ना, ये क्या कर रहा हूं मैं, ओके 125, अच्छा 125 में 40, आंसर 85 ओम से चेक करो। इधर आंसर छोड़ोगे तो मार्क्स जाने वाला है, क्योंकि उसने पूछा हाउ यू विल कन्वर्ट टू वोल्ट मीटर। तो एमसीजी इज कन्वर्टेड into voltmeter by connecting 85 ohms in series with coil to read, कितना रीड करना है 0.5 वोल्ट, है ना। तो ये ऐसे स्टेटमेंट के साथ मस्त लिखोगे तब आपको फुल मार्क्स मिलेगा। तो ये चीज याद रखना, क्योंकि ये वाले सब काफी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। आई वांट योर राइटिंग दिस, प्रैक्टिसिंग वेरी नाइसली। एक और सब मैं आपके लिए सॉल्व करने वाला हूं, पर ये होने का पहले आप सॉल्व करो। आई एम गिविंग अ टाइम टू सॉल्व, बी पेशेंट, सॉल्व इट, सी वेदर यू आर गेटिंग आंसर और नॉट, ठीक है बच्चों। पहले ये पूरा खत्म करना। ये वाला सब भी काफी इजी है, वोल्ट मीटर वाला सब आई होप आपने सॉल्व किया रहेगा। फिर से क्वेश्चन वही टाइप का है, मैं जानबूझ के आपको ऐसे क्वेश्चन और एक बार सॉल्व करा रहा हूं। एक गैल्वानोमीटर है जिसका रेजिस्टेंस है 25 ओम्स, गैल्वानोमीटर का रेजिस्टेंस कितना दिया है 25 ओम्स, और फुल स्केल डिफ्लेक्शन बता रहे 10 मिली एम्पियर के लिए, वो हो गया IG। हाउ यू विल कन्वर्ट इट इनटू वोल्ट मीटर टू रीड 100 वोल्ट, उसको वोल्ट मीटर में कैसे बदलोगे 100 वोल्ट रीड करने के लिए, दैट इज अ क्वेश्चन। तो अभी एक ही क्वेश्चन, तो हेडिंग वगैरह मत डालो। तो हमें पता है कि हमें एक सीरीज में हाई रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा, x बोलो r बोलो, जो बोलना है बोलो। फॉर्मूला क्या है, x इज इक्वल टू r अपॉन IG, सॉरी v अपॉन IG माइनस g। अच्छा v की वैल्यू कितनी दी है 100, ये अपना एम है। IG कितना दे 10 मिली एम्पियर, मिली एम्पियर को एम्पियर में बदल दो 10⁻³ माइनस जी कितना है बच्चा 25, बना कि नहीं। मिली एम्पियर को एम्पियर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ये कैंसिल हो गया। तो x इज इक्वल टू कितना आएगा 1 2 3, दैट इज 10,000 माइनस 25, भाई 10,000 से 25 गए, कितने बचे 9,975 ओम्स। इधर आंसर छोड़ोगे तो रॉन्ग मिलेगा कि राइट मिलेगा, राइट मिलेगा, पर हाफ मार्क कट हो जाएगा, 1 मार्क कट हो जाएगा, क्योंकि उसने क्वेश्चन पूछा है हाउ यू विल कन्वर्ट। तो स्टेटमेंट क्या लिखोगे, अपने मन में कुछ भी जो स्टेटमेंट आता है लिख दो। एमसीजी इज कन्वर्टेड इनटू वोल्ट मीटर बाय कनेक्टिंग
ए हाई रेजिस्टेंस ऑफ 9975 ohms in series with coil to measure, कितना मेजर करना है अपने को 100 वोल्ट। तो ये स्टेटमेंट लिख दिया और अपने को फुल मार्क्स मिल गए, है कि नहीं। तो आई नो थोड़ा लेक्चर बड़ा हो गया, बट एक लास्ट सम आपके लिए जो कि इंपॉर्टेंट है, लास्ट सम फ्रॉम दिस टॉपिक। ओके, सो प्लीज ट्राई दैट फर्स्ट और देखो आपको आंसर है। बहुत यूनिक सम, बहुत अच्छा सम है, ठीक है, ट्राई करो। A resistance of 3 ohms is connected in parallel to the galvanometer of 297 ohms। भाई गैल्वानोमीटर के कॉइल के पैरेलल में एक रेजिस्टेंस लगाया, तो ये कोई बड़ी बात नहीं, हम पहचानते हैं इसको, कौन है ये, शंट, बराबर कि नहीं। तो गैल्वानोमीटर की वैल्यू दी हुई है 297 ohms और शंट की वैल्यू दिए हुए 3 ohms। तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है, यहां से करंट आ रहा है आई, यहां से करंट जाता है आईजी, यहां से करंट जाता है आईएस, बराबर कि नहीं। यहां से करंट आईजी जाता है, यहां से करंट आईएस जाता है, आई आता है। और क्वेश्चन हमें पूछे कि व्हाट फ्रैक्शन ऑफ करंट इज पासिंग थ्रू ए गैल्वानोमीटर। गैल्वानोमीटर से कितना फ्रैक्शन ऑफ करंट पास हो रहा है, ये हमें फाइंड करना है। गैल्वानोमीटर से कितना फ्रैक्शन ऑफ करंट पास हो रहा है मुझे फाइंड करना है। तो हमने फॉर्मूला तो यही है हमारे पास, S इज इक्वल टू IG अपॉन I माइनस IG इंटू G, ये फॉर्मूला है, ठीक है। फिर कोई बड़ी बात नहीं, ये फॉर्मूला से सॉल्व कर लेते हैं। पहले तो मैं काम करता हूं, S अपॉन G को मैं IG अपॉन I माइनस IG लिखता हूं, चलेगा, है ना। S अपॉन G को मैं IG अपॉन I माइनस IG लिखा, इसका इन्वर्ट इंटू करो तो I माइनस IG अपॉन IG, ये हो जाएगा G अपॉन S। G की वैल्यू कितनी बच्चों, 297 अपॉन 3, तो 3 1 जा एंड आई थिंक ये 399 जा हो जाएगा, बराबर है। अभी I माइनस IG प्लस IG अपॉन 1, अब अपॉन IG क्या बोलते हैं इसको, कॉम्पोनेंट, ऊपर प्लस के नीचे वैसे ही रखा। तो सेम इधर क्या आएगा, ऊपर प्लस करूंगा नीचे वैसे रखूंगा, तो ये कैंसिल हो गया। तो I अपॉन IG इज 100 अपॉन 1। तो अगर मुझे IG अपॉन I चाहिए तो IG अपॉन I क्या आएगा, 1 अपॉन 100। तो कितना फ्रैक्शन ऑफ करंट पास हो रहा है, तो यू कैन से 1 अपॉन 100। अगर इसको मैं परसेंटेज में काउंट करता हूं, परसेंटेज में, तो मल्टीप्लाई बाय 100 करूंगा। अगर मैं मल्टीप्लाई बाय 100 करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, इंटू 100 यहां पे किया, इंटू 100 यहां पे किया, तो आंसर है 1%। तो 1% जा रहा है, तो कितना फ्रैक्शन ऑफ करंट IG से जा रहा है, तो आंसर है 1 अपॉन 100। अगर परसेंटेज में चाहिए तो 1%, इतना फ्रैक्शन ऑफ करंट IG से जा रहा है। सिंपल, इसी फॉर्मूला को सॉल्व किया। स्टेप देखो क्या किया मैंने, J को इधर लेके आया, इसको उल्टा कर दिया ताकि कैलकुलेशन इजी हो जाए, नथिंग एल्स। G और S की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, ठीक है। फिर ऊपर प्लस के नीचे वैसे रखा, इस मैथमेटिकल स्टेप को क्या बोलते हैं, कॉम्पोनेंटो। तो ऊपर प्लस के नीचे वैसे रखा, ऊपर प्लस के वैसे रखा, ये कैंसिल हो गया। आई गॉट दिस आंसर, I अपॉन IG। पर हमें IG अपॉन I चाहिए, तो कितना फ्रैक्शन ऑफ करंट, 1/100 वैल्यू ऑफ करंट, मतलब 100 एम्पियर। अगर यहां से 100 एम्पियर आ रहा है तो उसमें से सिर्फ 1 एम्पियर यहां पे जा रहा है, मतलब 1% ही वहां से जा रहा है। कहां से, गैल्वानोमीटर से। तो ये एक क्वेश्चन था, अच्छा सम था ये भी, ठीक है। काफी सम कर दिए मैंने, और नीचे डिस्क्रिप्शन में तो और बहुत सारे सम्स आपको वेटिंग में है, जिसको आपको सॉल्व करना है। एंड वी हैव डन विद दिस चैप्टर, दैट इज द लास्ट लेक्चर। आई होप यू अंडरस्टूड, वी कवर्ड ईच एंड एवरी टॉपिक। बी पेशेंट, प्रिपेयर वेरी नाइसली, डोंट पुट एनीथिंग फॉर ऑप्शन, ओके। और डिस्क्रिप्शन वाले सम्स भी सॉल्व करो, नो डाउट, ज्यादा टाइम लगेंगे, इनपुट डालो। जितना आप सॉल्व करोगे खुद से, उतना आपका कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। और न्यूमेरिकल्स पे ज्यादा फोकस करो, करंट, इलेक्ट्रिसिटी में से, क्योंकि मैक्सिमम टाइम न्यूमेरिकली आता है इसी चैप्टर से, ठीक है बच्चों। थैंक यू वेरी मच।